नमस्कार दोस्तों, आज मैं डॉक्टर अनामिका गुप्ता आप लोगों को पेसमेकर के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें एक डिवाइस और एक या दो तार के माध्यम से हार्ट तक इलेक्ट्रिक करंट पहुंचाकर उसकी गति को सामान्य रखा जाता है। तो इसके क्या क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है हार्ट की धड़कन कम हो जाना। जब हार्ट की धड़कन यानी कि हार्ट रेट वो 40 से कम हो जाती है, तब इस डिवाइस को लगाने का इंडिकेशन रहता है। उसको हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या हाई ग्रेड एवी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। अधिकतर यह बीमारी 60 साल के ऊपर के लोगों में होती है, पर कुछ लोगों में जन्मजात होती है और वह किशोर अवस्था या युवा अवस्था में प्रेजेंट करते हैं। तो इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? इसका प्रमुख लक्षण है कि बहुत ज्यादा थकान होना, चक्कर आना और अचानक से बेहोश हो जाना या सांस फूलना, यह इसके लक्षण हो सकते हैं। पेसमेकर को लगाने से पहले क्या क्या जांचें करनी होती है? तो यह जो बीमारी होती है ब्रेडिकार्डिया या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, इसको हम यूजुअली ईसीजी पर ही डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद यदि किसी किसी केस में डायग्नोसिस में दिक्कत आती है तो उसमें 24 घंटे के लिए ईसीजी को लगाया जाता है, जिसे हॉल्टर नाम का एक टेस्ट कहते हैं। और फिर उसकी रिपोर्ट के अनुसार हम आगे सीबीसी, हीमोग्लोबिन की जांच और किडनी के फंक्शंस की टेस्ट और एचआईवी, एचबीएस एनीजन, एचसीवी की जांच इस पेसमेकर को लगाने के पहले हम करते हैं। तो इसका क्या प्रोसीजर होता है वह जानते हैं। सबसे पहले मरीज को एक दिन पहले भर्ती किया जाता है और फिर उसको सुबह सुबह 4 से 6 घंटे खाली पेट रहने के लिए बोला जाता है और मरीज के लेफ्ट हैंड में कैनुला लगा करके एक हम इंजेक्शन देते हैं एंटीबायोटिक का। उसके बाद यह सारा प्रोसीजर जो होता है कैथ लैब के अंदर होता है। इस पूरे प्रोसीजर के दौरान मरीज को बेहोश करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रोसीजर को लोकल एनेस्थीसिया या लोकली सुन्न का इंजेक्शन करके किया जाता है। इसमें कॉलर बोन के नीचे सुन्न करके और फिर एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है। पेसमेकर के दो पार्ट्स होते हैं, एक बैटरी जिसको हम चीरा लगा करके कंधे के नीचे पॉकेट बना करके उसमें रखते हैं, और एक या दो तार होता है जिसको हम हार्ट में राइट वेंट्रिकल में प्लेस करते हैं, और ये दो तार का होता है तो एक तार को हम राइट एट्रियम में प्लेस करते हैं। तो एक नस के माध्यम से हम उस तार को हार्ट के अंदर पहुंचाते हैं और फिर उसको चेक करके उसके बाद यह सारा प्रोसीजर एक्सरे के अंडर किया जाता है और फिर उस लीड के प्लेसमेंट को चेक करके उसको स्क्रू कर देते हैं और उस लीड को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी करंट को जनरेट करती है और उस करंट को लीड के माध्यम से हमारे हृदय तक पहुंचाया जाता है और फिर हृदय की धड़कन को नॉर्मल रखा जाता है। तो इस तरह से पेसमेकर का फंक्शन रहता है। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद में एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के जरिए उसके सारे पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं कि वह ठीक से पेसिंग कर रहा है और हार्ट की धड़कन को ठीक से बढ़ा रहा है। और फिर उसके बाद में वो पेसमेकर की जो डब्बी या पल्स जनरेटर होता है उसको एक पॉकेट बना करके उसमें फिक्स कर देते हैं और उसके बाद टाके लगा करके उस पॉकेट को सिल दिया जाता है। यह पूरे प्रोसीजर को 2 से 3 घंटे में आराम से किया जा सकता है और इस बैटरी की लाइफ यूजुअली 10 से 15 साल तक होती है और इस पेसमेकर को एक साल में एक बार चेक कराते रहना होता है कि सारे पैरामीटर्स ठीक हैं उसके लिए। और यदि बैटरी की लाइफ खत्म होने वाली होती है तो फिर आपको इसको एक बार और रिप्लेस करना पड़ सकता है। इस प्रोसीजर के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वह है इन्फेक्शन होना, ब्लीडिंग होना या लीड का अपनी जगह से खसक जाना या छाती में हवा भर जाना। यह सारे कॉम्प्लिकेशंस 0.5 to 1% से कम ही होते हैं। ओवरऑल यह प्रोसीजर जो होता है वह लो रिस्क प्रोसीजर होता है। इसके बाद मरीज को क्या क्या सावधानी रखनी होती है, तो मरीज को लेफ्ट हैंड को इमोबिलाइज करने के लिए कहा जाता है और उसको बोला जाता है कि वह ज्यादा मोबाइल का यूज ना करे और मोबाइल को एटलीस्ट 6 इंच दूरी पर रखे और अपोजिट कान से बात करे। और यदि हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स वेल्डिंग एरिया के पास में न जाए और एटलीस्ट 2 फीट की दूरी उनसे बनाए रखे। और यदि ऐसे मरीज को एयरपोर्ट या मेटल डिटेक्टर सिक्योरिटी सिस्टम के सामने से गुजरना होता है तो वह अपना मेडिकल सर्टिफिकेट और पेसमेकर का कार्ड अपने साथ अवश्य रखे।
क्योंकि पेसमेकर मेटल का बना होता है, तो जब सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर से गुजरते हैं तो उसमें एक अलार्म बज सकता है। और यदि कभी एमआरआई करानी होती है तो आजकल के जो नए पेसमेकर हैं वो एमआरआई सेफ होते हैं, पर पुराने जो पेसमेकर्स होते थे उनमें हो सकता है कि वह कुछ लिमिट तक के लिए ही सेफ हों। तो वह अपने डॉक्टर से आप पता कर लें कि आपका पेसमेकर एमआरआई सेफ है या नहीं है। इन सब जानकारी के बाद में भी यदि आपको कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं, और आपको यह वीडियो कैसा लगा वह भी कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी इसी तरह की हेल्थ अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।